साथियों नमस्कार। आज एक बहुत ही शानदार स्टोरी मैं आप लोगों के बीच में शेयर करने जा रहा हूं और यकीन मानिए ये स्टोरी कहीं ना कहीं हमें इस बात को बताती है कि हम में से हर व्यक्ति की जिंदगी में ऐसे कई अवसर आते हैं जिन अवसरों को अगर हम पहचान लें तो हमारा सफल होना सुनिश्चित है, हमारा अमीर बनना सुनिश्चित है। दोस्तों यह कहानी एक ऐसे पंडित जी की है जो पंडित जी बहुत ही बड़े भगवान के भक्त होते हैं और बचपन से भगवान की पूजा पाठ करते हैं। एक समय आता है जब गांव के अंदर बाढ़ आ जाती है और जब बाढ़ आता है गांव के लोग पंडित जी के पास आते हैं और पंडित जी से बोलते हैं कि पंडित जी आप हमारे साथ चलिए, गांव में कहीं ना कहीं पानी बढ़ता जा रहा है और अगर आप हमारे साथ नहीं चलते हैं तो आप डूब जाएंगे। दोस्तों पंडित जी उन गांव वालों की बात नजरअंदाज कर देते हैं, उन्हें बोलते हैं कि मैं तो भगवान का बहुत बड़ा भक्त हूं और मुझे भगवान आएंगे बचाने। पंडित जी की इस बात को सुनकर के गांव वाले वहां से चले जाते हैं और पानी और ज्यादा बढ़ता जाता है। एक समय आता है कि पानी बढ़ता चला जाता है और बिल्कुल मंदिर डूब जाता है पानी के अंदर। पंडित जी मंदिर के ऊपर पहुंच जाते हैं, मंदिर के टॉप पे खड़े हो जाते हैं, पानी और ज्यादा बढ़ता जाता है। उसी समय कुछ सैनिक आते हैं और वो जो सेना होते हैं नाव बोट से आते हैं, पानी बोट से आते हैं और उनको बोलते हैं कि पंडित जी अब चलिए हमारे साथ, क्योंकि अब अगर आप नहीं जाते हैं तो आपका डूबना तय है, आपको कोई नहीं बचा सकता। पंडित जी उनको भी मना कर देते हैं। पंडित जी बोलते हैं कि मैं तो भगवान का बहुत बड़ा भक्त हूं और मुझे भगवान ही आएंगे बचानेंगे, आप लोग जाइए यहाँ से। और उनको भी नजरअंदाज कर देते हैं। पानी और ज्यादा बढ़ता चला जाता है और एक समय आता है कि पानी बिल्कुल, मंदिर तो डूब जाता है, मंदिर के ऊपर एक त्रिशूल लगा होता है, त्रिशूल भी पानी में डूबता जाता है। त्रिशूल के बिल्कुल टॉप पे, त्रिशूल पे पंडित जी खड़े हो जाते हैं और उनके पैर में कहीं ना कहीं वो त्रिशूल चुभता रहता है। वो जो त्रिशूल होता है वो कहीं ना कहीं पंडित जी को चुभता रहता है, पंडित जी को दर्द होता रहता है, तकलीफ होता रहता है। उसी समय कुछ सैनिक, वायु सैनिक जो होते हैं, हेलीकॉप्टर से आते हैं पंडित जी के पास और पंडित जी को बोलते हैं कि पंडित जी अब आप हमारे साथ चलिए, अब अगर आप हमारे साथ नहीं जाते हैं तो आपका डूबना तय है, आपको कोई नहीं बचा सकता। पंडित जी उनको भी नजरअंदाज कर देते हैं और बोलते हैं कि आप लोग जाइए यहाँ से और मैं तो भगवान का बहुत बड़ा भक्त हूँ और भगवान ही आएंगे मुझे बचाने। दोस्तों उनकी श्रद्धा तो अच्छी बात थी, लेकिन कहीं ना कहीं उनको अवसर मिला था और उन्होंने इस बात को नहीं पहचाना और एक समय आता है कि त्रिशूल भी पानी में डूब जाता है, पंडित जी भी पानी में डूब जाते हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है। जब उनकी मृत्यु होती है, भगवान के पास पहुंचते हैं तो भगवान से जाकर के बहुत ज़्यादा लड़ना झगड़ना, भगवान को सुनाते हैं कि भगवान एक बात बताइए, मैंने अपनी ज़िंदगी पूरी की पूरी लाइफ आपके नाम पर लगा दी, आपकी पूजा पाठ किया, पूरी ज़िंदगी में पूजा पाठ किया और इसके बावजूद आप मुझे बचाने नहीं आए। भगवान बोलते हैं मूर्ख, एक बात बता, तेरे पास में 3 बार तुझे किसी न किसी रूप में बचाने आया था। सबसे पहले गाँव वालों के रूप में मैं आया, तुझे बताया कि बाढ़ आ चुकी है, लेकिन तू कहीं ना कहीं मना कर दिया। दूसरी बार मैं तेरे पास थल सेना के रूप में आया, नाव से आया, लेकिन उस समय भी तूने मना कर दिया। तीसरी बार मैं तेरे पास वायु सेना के माध्यम से, हेलीकॉप्टर से आया और उस समय भी तूने मना कर दिया। 3 बार मैं तेरे पास बचाने आया था। अब अगर तू खुद ही नहीं बचना चाहता तो मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूं। दोस्तों जी हाँ, इस स्टोरी से हम सभी को एक बात समझने की जरूरत है। अगर हम अपनी लाइफ में अपने हिस्से का काम खुद नहीं करना चाहते, अगर हम अपनी जिंदगी को खुद नहीं बनाना चाहते, तो दोस्तों दुनिया का कोई भी आदमी आकर के हमारी लाइफ को कभी नहीं बना सकता। दोस्तों हम में से हर व्यक्ति को लाइफ में कहीं ना कहीं मौके मिलते हैं। उन मौकों को अगर हम पहचान लेते हैं, उन मौकों का अगर हम पहचान लेते हैं, उन मौकों का अगर हम पूरी ईमानदारी से समझ करके उस पर फॉलो करते हैं, उस पर काम करते हैं, तो तय बात है कि हम अपनी लाइफ में बहुत बड़ी सक्सेस लेने वाले हैं। मौका तो हम में से हर एक को मिल रहा है। दोस्तों सिर्फ जरूरत है कि हम भगवान भरोसे बैठने की जगह कि भगवान ही हमारी लाइफ में आकर के कुछ करने वाले या अपने आप कुछ होने वाला है, या अगर हमारी हाथों के लकीरों में होगा अमीर बनना तो हम अमीर बन जाएंगे। अगर हम इस भरोसे बैठे हैं तो दोस्तों कहीं ना कहीं हम गलत कर रहे हैं। लेकिन अगर हम इस बात को समझते हैं कि हमारी लाइफ में जो भी अवसर आ रहे हैं, जो मौके मिल रहे हैं प्रमोशन के रूप में, टारगेट्स के रूप में, अगर पूरी ईमानदारी से उन टारगेट्स को लेकर के हम उन टारगेट्स पे काम करते हैं, अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं, खुद क्वालिफाई करते हैं, अपनी टीम के एक एक एसोसिएट्स को भिड़ करके क्वालिफाई कराते हैं, तो निश्चित रूप से हम अपनी लाइफ में बहुत बड़ी सक्सेस अर्जित करने वाले हैं। हमारा सफल होना सुनिश्चित है, हमारा अमीर बनना सुनिश्चित है। थैंक यू।